तो गाइस प्रीवियस इस वीडियो में जिसमें मैंने वन शॉट्स की डिटेलिंग करी थी उसमें कमेंट आया था कि क्या 12 बोर्ड्स के साथ साथ नीट भी पॉसिबल है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि रिमेनिंग टाइम में तो अपने बोर्ड्स और नीट को एक साथ मैनेज कैसे कर सकते हो और दोनों को एक साथ इसी साल 2025 में क्रैक कैसे कर सकते हो इफ यू आर अ 12th स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं खुद एक फ्रेशर रह चुका हूँ, मैंने एक साथ 12th और अपने नीट को एक साथ 2023 में निकाला है एंड आई एम इन द सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ माय स्टेट छत्तीसगढ़, दैट इज सिम्स बिलासपुर। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ यू कैन डू दिस। तो इस वीडियो में हम दो चीज में फोकस करेंगे, दैट इज फर्स्ट क्या और सेकंड थिंग कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तुम्हें नीट में फोकस करना है, तुम्हें करना क्या है, दैट इज तुम्हें नीट में फोकस करना है। सबसे पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, वीडियो एंड तक देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू दिस वीडियो, राइट। सो एंड तक देखना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नीट में फोकस करना है, ठीक है। सेकंड थिंग तुम्हें करना है, अगर सिलेबस तुम्हारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो बोर्ड्स के सिलेबस के सबसे पहले जाओ, समझ रहे हो। बिकॉज अगर तुम एग्जाम के टाइम में सिलेबस करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग में पूरी तरह से खिचड़ी बन जाएगा, तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन याद ही नहीं रहेगा। तो अपने ब्रेन को टाइम दो कि उस चीज को वो प्रोसेस कर सके, इसलिए गो फॉर अपना बोर्ड्स का सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। थर्ड थिंग, अभी क्या वाला ही सेक्शन है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और तुम्हारा सिलेबस हो गया और तुम्हारा ये, ठीक है। और तुम अपने जो प्रैक्टिकल्स है, जो तुम्हारा उसमें इंटरनल असेसमेंट आएगा और अपने प्री बोर्ड्स, उसके लिए भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, तो इसको तुम देख लेना जाके इस वीडियो के बाद। और यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो प्री बोर्ड्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वन शॉट्स के ऊपर जाना है, ठीक है। और वन शॉट्स का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि तुम ये वाला वीडियो देखो, इसमें फुल डिटेलिंग है कि तुम्हें वन शॉट्स को यूज कैसे करना है और तुम्हें अपना टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग में आते हैं कि तुम्हें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। पहले के दो लिटरेचर सब्जेक्ट इज इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का तुम्हें अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तुम टेंशन कब लोगे जब तुम्हारा एग्जाम आएगा, उसके पहले जो छुट्टियां होती है 2 से 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम, वहां पे तुम्हें अपने लिटरेचर सब्जेक्ट में फोकस करना है। और तुम्हें करना वहां पे क्या है कि सबसे पहले अपने वीडियोस में जाओ, जो यूट्यूब में समरीज में जाओ, गो फॉर समरीज, जो 15-20 मिनट का समरीज होता है उसमें जाओ और वहां पे समरीज को देखो और टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा इग्नोर करोगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए नीट एग्जाम। तुम्हें वहां पे आंसर्स लिख करके आना है और जो तुम्हारा नॉन सिलेबस पार्ट है, जैसे कि अनसीन पैसेज हो गया या फिर कोई लेटर वेटर हो गया, ग्रामेटिकल एरिया हो गया, ये सब चीजें तुम्हें स्कोर करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट बुक पढ़ने का उतना जरूरत नहीं पड़ता है और यहाँ पे तुम अपना टाइम आराम से बचा सकते हो, ठीक है। तो लिटरेचर के लिए टेंशन मत लो। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। सबसे पहला है बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है कैटर करने के लिए तुम्हारे बोर्ड्स एज वेल एज नीट में, बिकॉज तुम भी जानते हो कि अभी नीट में डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछते हैं एंड पेपर इज वेरी इजी, क्वाइट इजी, राइट। और इसमें भी ऐसा ही होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है, बस यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्टिव आंसर्स लिख के आना है और बेसिकली अगर मैं एकदम देसी लैंग्वेज बोलूँ तो फेक करके आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के फेंकना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेंक के आ जाओगे, है ना। तो कोशिश करो कि तुम्हें फेंक करके आना है वहाँ पे और टॉपिक से रिलेटेड फेंको तो तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। तुम वहाँ पे 80 से 90 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। और जब रही बात एमसीक्यूज की, तो हम एमसीक्यूज तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, राइट, अपने 12 के सिलेबस जो कि बोर्ड्स में आने वाला है उस चीज का, राइट। सेकंड आता है फिजिक्स में। अब देखो फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे तुम्हें लंबी आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लंबे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता है एंड इट्स क्वाइट इजी, यू नो एंड आई नो एज वेल, ठीक है। बट क्या है कि वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, तभी तुम्हें मार्किंग्स मिलती हैं, समझ रहे हो। अगर तुम एक बार ट्राई करके देखना कि तुम्हारा अगर प्री बोर्ड से 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं तो एक प्री बोर्ड में ना शॉर्टकट मार के देखना, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, समझ लो। कि मैं ये गलती ऑलरेडी करके देख चुका हूँ कि मैंने प्री बोर्ड में शॉर्टकट में लिखा तो मेरे को नंबर नहीं दिए थे, ठीक है। तो तुम ये गलती मत करो और फुल आंसर लिख के आओ, ठीक है। अब देखो डेरिवेशंस की टेंशन मत लो। तुम्हारे क्लास में अगर कोई टॉपर लड़का या लड़की होगी तो उसको जाके कंसल्ट करो, वो तुम्हें बता देगा कि दूर 10 से 12 ही डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो उस डेरिवेशन को तुमने छुट्टी के टाइम पे उसको तुम एक बार देख लोगे बुक से या तो फिर तुम्हारे टीचर के नोट से, दैट इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो कि तुम्हारा जो सिलेबस है
कौन सा, नीट का और बोर्ड्स का जो कि कोइंसाइड कर रहा है, उसमें तुम मास्टर करो, उसके तुम पीवैक्यूज करो, उसके तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि उसको तुम मास्टर कर लो अपने नीट के लिए और उसको तुम्हें बार बार खोल के देखना ना पड़े। तो ये चीज को ध्यान रखो। और छुट्टी के टाइम पे तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी उठाओ, वहां पे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज वेल एज बैक एक्सरसाइज, जितने भी 10 चैप्टर, 8-10 चैप्टर, जितना भी चैप्टर है उसका उठाओ और वो तुम प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तुम्हारा 90 मार्क्स कहीं नहीं गया आउट ऑफ 100 पूरे पूरे पेपर में। उसको तुम करके जाओ और डेरिवेशंस करके जाओ, अच्छे से आंसर लिखो और एक चीज याद रखना कि तुम्हारी राइटिंग स्पीड कमाल की होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग में आता है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट एवरी 12 स्टूडेंट के लिए एक सिरदर्द है, तो मैं ही बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट नीड्स टाइम, तुम्हारे ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं हुआ है तो ऑर्गेनिक के चैप्टर को सबसे पहले करो, अभी के टाइम पे ऑर्गेनिक को करो, अपना सिलेबस खत्म करो और उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा नेमी केमिकल रिएक्शंस याद करो, कन्वर्जन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर कन्वर्जन अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने नीट के कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है। उसकी चीजें याद करो जो नीट में इंपॉर्टेंट है। उन रेमिंग रिएक्शंस तो आते ही हैं, उस चीज को तुम याद करो, ठीक है। कन्वर्जन क्वेश्चन नीट में आता है और इसमें भी आता है, उसको भी तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बचा तुम्हारा जो छुट्टी का टाइम है जो 2-3 दिन पड़ता है, वहां तो एनसीईआरटी, गो फॉर एनसीईआरटी हियर। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, इन चीजों को सॉल्व्ड एग्जांपल से उठ करके कन्वर्जन आया है। और बहुत सारा फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से उठ करके सीधा क्वेश्चन वहां पे तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आया, तो तुम यहाँ पे भी 90 to 95 आराम से स्कोर कर लोगे अपने केमिस्ट्री पेपर में। और एक चीज याद रखना, नीट एंड क्लीन रखना, अच्छे से लिखना और कोशिश करो, क्या कोशिश करोगे कि राइटिंग स्पीड अच्छा रखो, बिकॉज तुम्हारा पेपर छूट जाएगा ऐसे में, ठीक है। और एक याद रखो कि नीट एज वेल एज 12 बोर्ड्स दोनों में स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, एक साथ तुम इस साल निकालोगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अगर मैं कर सकता हूँ तो ऑफकोर्स तुम भी कर सकते हो, राइट। मैंने अपने बोर्ड्स में 92% स्कोर किया है और अपने नीट के थ्रू मैं अपने स्टेट के सेकंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आज मैं पढ़ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से, दैट इज सिम्स बिलासपुर, ठीक है। तो मैं वैसे तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में ही, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया और तुम्हें अगर रिवीजन में फोकस करना है और तुम चाहते हो कि तुम्हें वन शॉट्स करना है, या तो अगर तुम्हारा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं वन शॉट से डायरेक्ट पढ़ूं, तो इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज उसमें वन शॉट्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और अपने टीचर्स का नेम रिवील किया है कि तुम जिनसे मैंने पढ़ा है और जो बहुत टॉप क्वालिटी का कंटेंट यूट्यूब पर देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो दिस अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर